हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप इस कोरोना पीरियड में आप लोग घर में सेफ होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा उठा रहे होंगे स्टूडेंट्स। ओके, आज मैं 9th क्लास का अगला टॉपिक लेके आया हूँ, इरेशनल नंबर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर तक पूरा पढ़ा दिया है, आज की क्लास में मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक लाइन में अगर इरेशनल नंबर के बारे में मैं कहूँ तो नंबर which numbers which are non-terminating and non-repeating decimal number is known as इरेशनल नंबर। सिंपल बेटा, कोई अगर आपसे पूछता है कि इरेशनल नंबर के बारे में एक लाइन बताइए तो आप सिंपल सा कह दीजिए कि सर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ही ना हो, डिवाइड करने पे हमेशा पॉइंट के बाद वैल्यू आती रहे और उसमें कोई रिपीटिशन ना हो, मतलब वैल्यू पॉइंट वजह से कुछ भी आ रहा है। जैसे 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 उसके आगे की वैल्यूज अनरिपीटेड होती है, तो जिस वजह से हम लोग इरेशनल नंबर कह देते हैं। यही चीज है, इस ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ले लेता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत आता है एग्जाम में। ये आप लिख लो कि आपके होम एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में ये आपके ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ एक चीज, मैं जो तरीका बताऊंगा ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ √2 की जगह √3 आएगा तो जहां जहां 2 रहेगा आंसर में वहां 3 कर देना। 5 रहेगा, √5 अगर कहेगा तो जहां जहां आपका 2 है वहां 5 कर देना। ठीक है, एक बात याद रखो, अपने दिमाग में डालो, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल है। ठीक है, मैं नोट पॉइंट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी नॉलेज के अंदर अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है? इरेशनल नंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ये मैं साइड में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको प्रूविंग के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक होता है मेथड होता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कह रहा है उसका अपोजिट मान लो, और जो आप मानो उसी को प्रूफ करते हुए ये दिखा दो कि जो हमने माना था वो गलत है। तो जब जो हमने माना है वो गलत है, इसका मतलब जो गिवन है वो सही होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, प्रूविंग में यही आएगा। तो मैं उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां मैं बल्कि लिख दे रहा हूं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये हम मेथड लेके चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट इधर में मैं ऐसे कर ले रहा हूं। चलो ओके, हमने एज्यूम किया लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो, इस सिंबल का मतलब होता है कि अगर ऊपर ऐसा है तो ऐसा होगा। इस सिंबल का मतलब होता है कि ऊपर वाले टर्म्स को फॉलो करते हुए आगे वाले टर्म को लिखा जाएगा। इस सिंबल का यही मतलब होता है। बुक में अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि इस सिंबल का मतलब कि अगला सिंबल, अगला जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, वो बिना ऊपर वाले स्टेटमेंट के अधूरा है। ठीक है, वो अपने आप में यूं मतलब अकेला कुछ नहीं है जब तक कि आप ऊपर वाला स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे आप ऐसे ये सिंबल का यही मतलब होता है। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल्स टू p/q, क्योंकि आपने रेशनल माना है। तो रेशनल की कंडीशन क्या होती है? रेशनल कंडीशन होती है कि जब आप p/q के फॉर्म में लिखते हो तो p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर। बेटा मैंने शुरू में मैंने लेक्चर में बताया था ये बात, आपको ध्यान होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2/4 एक रेशनल नंबर है तो नहीं है ये, क्यों? क्योंकि अभी इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है। अब ये है। ठीक है, इसमें p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप समझिए, ये जो मैंने लिखा है ना, यही हमारा प्रूविंग का सबसे बड़ा रीजन बनेगा।
और साथ साथ क्या है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी रहना चाहिए। क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, क्यू अगर जीरो होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो बाई वन करके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू रूट टू क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू क्यू स्क्वायर। तो इतना तो यहाँ पे कंफर्म है। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि हमारा पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है भाई, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस हम कह सकते हैं और हम जानते भी हैं ये चीज, पी और क्यू अगर मान प्राइम नहीं, टू को तो हम प्राइम कह ही सकते हैं ना, टू इज अ प्राइम नंबर। पी और क्यू तो प्राइम के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन टू हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि आप रूट के अंदर जो भी रहेगा वो प्राइम रहेगा, तभी तो उसको हम प्रूव करेंगे कि वो रटर विद द प्राइम है, इसलिए वो इरेशनल है। तो ये प्राइम नंबर है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि यहाँ से एक बात तो कंफर्म है, हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसके आगे ही थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। दिस इंप्लाइज दैट पी विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 2। हाँ, अब इसका जवाब हम थोड़ा सा आपको देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन मुझसे पुट अप करते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। देखिए, आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो 100% उस स्क्वायर को हटाने पे जो नंबर रहेगा वो भी 2 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए कौन सा नंबर ले लें जो स्क्वायर में हो, जो 2 से डिविजिबल हो। आप 16 लेना चाहते हो, बिल्कुल ले लो। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4। ये भी तो 2 से डिविजिबल है, बोलो है कि नहीं। आप कोई भी ले लो परफेक्ट स्क्वायर में, कोई भी नंबर ले लो। आप जैसे मान लो आपने ले लिया मान लो आपने 64 ले लिया, 2 से डिविजिबल है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 8, ये भी 2 से डिविजिबल है ना। तो इस तरीके से आप समझिए कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो खुद का नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने वो एग्जांपल में आपको समझा दिया। p विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 2। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर p 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p बराबर 2 k लिख सकते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है भाई, 2 से डिविजिबल है मतलब 2 का मल्टीपल है। अच्छा, इसको 1 मान लो, इसका आगे में इस्तेमाल करना है, पुट p इक्वल्स टू 2k, इसको 2 मान लो, यहाँ पे जो है इसको 1 मान लो। ठीक है, p is equals to 2k, put p is equals to 2k in equation 1। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा p की जगह रख दो तो 2k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into q स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2, दिस इंप्लाइज दैट 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, 2 2 जा 4, सो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। यस, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। This implies that q square is divisible by 2. So q will be also divisible by 2. Reason is that अभी मैंने ऊपर बताया q will be also divisible by 2. So हम ये भी लिख सकते हैं q is equals to 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं 2 into k where k belongs to any integer ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ यहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या है, मैं रेड मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये देखो q is equals to 2k और यहाँ देखो p is equals to 2k ना। तो ये इसको 3 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम 2 and 3 p and q both has a common factor 2। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, hence from 2 and 3 p and q both has common factor 2, but
यहाँ देखो हमने क्या एज्यूम किया था, पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर ना, तो इसका हमारा आंसर रॉन्ग है कि नहीं। बट वी एज्यूम दैट P and Q has no common factor, hence our assumption is wrong। ठीक है, हमारा assumption जो है वो क्या है, गलत है। hence √2 is, हमने क्या assume किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा assumption wrong हो गया। इसको हम कह सकते हैं hence √2 is an irrational number, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, hence proved। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर √2 की जगह √3 आएगा, जहां जहां 2 आएगा वहां 3 कर देना सिंपली। 5 आ जाएगा अगर √5 तो 5 कर देना। ठीक है, जाते जाते मैं 2-3 चीजें इसमें बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला इसमें जो होता है इरेशनल नंबर में, पहला होता है किसी भी इरेशनल नंबर के आगे अगर कोई भी नेगेटिव माइनस लगा देते हो तो भी वो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो है कि जब कोई भी नंबर अगर है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर दो अलग अलग इरेशनल नंबर उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड द लास्ट वन इज द सम डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा इरेशनल नंबर हो। ऐसा क्यों, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।